दाढ़ीमास्टक चूर्ण एक शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषधि है जिसका प्रयोग प्रमुख तौर पर पाचन तंत्र संबंधी विभिन्न समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। भेषज रत्नावली के गृहिणी रोगाधिकार प्रकरण में आचार्य गोविंद दास सेन ने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आज हम भी इसी विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ इसके लाभ है, किस प्रकार इसे प्रयोग किया जाता है, इसके निर्माण में किन किन घटक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट हैं। जैसे दाढ़ीमास्टक चूर्ण से जुड़े लगभग हर सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि ये वीडियो देखने के पश्चात आपको दाढ़ीमास्टक चूर्ण के विषय में अन्य कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आज भी वैसा ही रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं और आरंभ करेंगे घटक द्रव्यों के साथ। तो जैसा इसका नाम है उस नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, दाढ़ीमास्टक चूर्ण का प्रमुख घटक द्रव्य है दाढ़ीम अर्थात अनार, जो कि 2 भाग की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा त्रिकटु में प्रयुक्त होने वाले तीनों घटक द्रव्य सोठ, मरीच और पीपली सभी 2-2 भाग की मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ चतुर्जात जिसमें दालचीनी, छोटी इलायची के बीज, तेज पत्ता और नाग केसर आते हैं, वो सभी भी अलग अलग 2-2 भाग की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अजमोद, धनिया, जीरा और सुगंध वाला ये सभी 2-2 भाग की मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। और तबासीर जिसे वंशलोचन के नाम से भी जाना जाता है, उसका 1 भाग की मात्रा में प्रयोग होता है। और सबसे अंत में सीता अर्थात मिश्री 16 भाग की मात्रा में इसमें प्रयोग की जाती है। ये सभी चीज़ें हो सकता है आपको देखने सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हो सकता है बहुत ज़्यादा रेयर नज़र आ रही हो, पर अगर आप किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे बड़ी आसानी से ये सारी एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो इस नुस्खे को, इस चूर्ण को, इस औषधि को घर पर भी बना सकते हैं। इन सब को मिलाकर कूट छान कर एक सुरक्षित शीशी में भर कर रख लीजिए। दाढ़ीमास्टक चूर्ण आपका बनकर तैयार है। हालांकि बाजार में बना बनाया भी तैयार मिलता है। बात करें लाभ की तो दाढ़ीमास्टक चूर्ण प्रमुख तौर पर अतिसार अर्थात दस्त लगना, गृहिणी रोग जिसे IBS वगैरह के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं, इसके साथ साथ अजीर्ण अर्थात इंडाइजेशन, अग्निमांद और अरोचक अर्थात भूख ना लगना जैसी समस्याओं में प्रमुख तौर पर प्रयोग किए जाने वाली औषधि है। इसके प्रयोग से हमारी चयापचय दर अर्थात हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, हमारी भूख बढ़ती है और हमारी आंतों में मौजूद इन्फेक्शन की अवस्था में इसका प्रयोग बहुत अधिक लाभदायक रहता है। हमारी आंतों में मौजूद आम विष को ये नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसे दूर करने का कार्य करता है। इसके अलावा दस्त लगने की अवस्था में या फिर कुछ भी खाते ही पेट में मरोड़ जिनके लग जाते हैं, ऐसी अवस्था में, IBS जैसी अवस्था में दाढ़ीमास्टक चूर्ण का प्रयोग अकेले या फिर किसी अन्य आवश्यक औषधि के साथ करवाना काफ़ी लाभदायक रहता है। मैं प्रमुख तौर पर ऐसी अवस्था में बेलगिरी चूर्ण के मिश्रण के साथ इसका प्रयोग करवाना पसंद करता हूँ। बहुत ही सुखद परिणाम मुझे प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं कुछ ही दिनों के प्रयोग से। दरअसल दाढ़ीमास्टक चूर्ण कटु और तिक्त रस प्रधान औषधि है जिसका विपाक कटु और मधुर होता है। इसके प्रयोग से हमारी अग्नि, पाचक अग्नि में वृद्धि होती है। उष्ण वीर्य ये औषधि है। दाढ़ीमास्टक चूर्ण हमारी पाचक अग्नि को नियंत्रित करने वाली औषधि है, अर्थात अगर किसी की पाचक अग्नि बहुत अधिक प्रबल है तो उसे ये शांत करेगी और अगर किसी की पाचक अग्नि मंद है तो उसे ये प्रदीप्त करने का कार्य करेगी। और एक विशेष बात और, इसके प्रयोग से वायु का अनुलोमन होता है, अर्थात पेट में वात दोष को नीचे के मार्ग से ये बाहर निकालने का कार्य करती है। साथ ही साथ हमारी आंतों को भी ये बल प्रदान करने का कार्य करती है, उनकी दुर्बल्यता को ये दूर करती है। और सबसे विशेष बात जिसके कारण मुझे दाढ़ीमास्टक चूर्ण इतना अधिक प्रिय है, और वो है कि ना केवल हमारी पाचक अग्नि को ये बल प्रदान करता है बल्कि हमारी सप्त धातुओं की जो अग्नियां हैं उनको भी ये प्रबल करता है, उन्हें बल प्रदान करने का कार्य करता है। हो सकता है आप सभी के लिए नई चीज़ हो, आपने पहली बार सुना हो कि हमारे शरीर में हमारी समस्त सातों धातुओं के लिए अलग अलग अग्नि होती है। जी हाँ, ये सच बात है और उसे धात्वाग्नि के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत से रोगी जो बहुत लंबे समय तक पेट में आव आने की समस्या के चलते बहुत अधिक कमज़ोर हो गए, उनके भोजन का उचित प्रकार से उनकी आंतें अवशोषण ही नहीं कर पाती, तो ऐसी अवस्था में दाढ़ीमास्टक चूर्ण अकेले न केवल आम आने की समस्या को
शांत करने का कार्य करेगा, बल्कि भोजन के उचित अवशोषण को भी ये सुनिश्चित करता है। इसके प्रयोग से भूख बढ़ती है। इसी कारण जिन लोगों का वजन कम होता है उनको भी इस औषधि के प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है। हालांकि मेटाबॉलिक रेट निश्चित तौर पर ये तेज करने का कार्य करती है, परंतु भूख को बढ़ाने के चलते, भोजन के उचित पाचन और अवशोषण होने के चलते, इस औषधि के प्रयोग के चलते, पेट में आंव आने जैसी समस्या को दूर करने के चलते वजन बढ़ाने में भी निश्चित तौर पर इस औषधि का प्रयोग लाभदायी नजर आता है। बात करें मात्रा की तो लगभग 2 ग्राम से 4 ग्राम तक की मात्रा में इसका प्रयोग गर्म पानी के साथ करवाना अधिक बेहतर रहता है। हालांकि बहुत से वैद्य लस्सी या सादे जल के साथ भी इसका प्रयोग करवाना पसंद करते हैं, पर मेरी नज़र में अधिक बेहतर परिणाम आपको गर्म पानी के साथ ही प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। बात करें सावधानियों की तो लगभग निरापद सी औषधि, हालांकि बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर एसिडिटी, हार्ट बर्न जैसी समस्याएं इसके चलते देखने को मिल सकती हैं। उष्ण प्रकृति की औषधि है तो निश्चित तौर पर शरीर में उष्णता की वृद्धि इसके प्रयोग के चलते होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये था दाढ़ीमास्टक चूर्ण का विस्तृत विवरण। अगर आपके मन में किसी औषधि के विषय में जानने की इच्छा है तो मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।